नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर, पंजाब पुलिस अमेरिका से आ रहे यूएस मिलिट्री फ्लाइट का बेसब्री से इंतजार कर रही है। जब ये खबर मैंने पढ़ी तो मुझे बड़ा ताज्जुब लगा। पंजाब की पुलिस अमेरिका का मिलिट्री का जो विमान है, हवाई जहाज है, उसका क्यों इंतजार कर रहे हैं। जब मैंने इसको एक्सरे से देखा तो फिर मुझे ट्रम्प साहब भी दिखे, मोदी जी भी दिखे, लाचार विदेश मंत्री भी दिखे और मुस्तैदी से तैयार खड़ी पंजाब पुलिस भी दिखी। पंजाब पुलिस का कहना है कि यूएस मिलिट्री का ये जो फ्लाइट है वो करीब-करीब 2-250 लोगों को लेके आ रहा है, जो अवैध प्रवासी वहाँ थे। उसमें कुछ अपराधी भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे कई अपराधी हैं जो पंजाब और भारत भूमि पर अपराध करके अमेरिका भाग गए। उनको यदि वापस भेजा जाता है, कुछ अधिकारियों का कहना था कि जब से ट्रम्प साहब ने ये बोला कि वो अवैध लोगों को वापस भेज देंगे और जब हमारे विदेश मंत्री ने ये कह दिया अमेरिका में कि हम सारे लोगों को लेने को तैयार है, तब हमें पता था कि कुछ लोग पंजाब के भी होंगे, बहुत सारे लोग पंजाब के होंगे, क्योंकि डंकी रूट से भी पंजाब के लोग गए, कुछ यहाँ क्राइम करके वहाँ छुपने के लिए गए। तो हमने सबकी फाइलें तैयार कर दी। करीब-करीब 100 ऐसे वंचित बड़े अपराधी हैं, जिनकी फाइलें हमारे पास तैयार है। हम कम से कम अपेक्षा ये रखते हैं कि पहले लॉट में 10-20 तो लोग आ ही जाएँगे, जिनको हम वहीं पकड़कर अपने कब्ज़े में ले सकते हैं। अब उनने जो कहा कि हमारे पास जो रिकॉर्ड है, वो पहले से बना हुआ रहता है। जैसे ही हमें पता पड़ा कि ये लोग आएँगे, हमने तुरंत उनकी फाइलें बना दी हैं। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि पता नहीं, हो सकता है कि जो लोग आ रहे हैं उसमें से कोई अपराधी भी नहीं हो। लेकिन कौन-कौन अपराधी है जिसका इंतज़ार ये लोग कर रहे हैं। अब ये जो इसमें भारत सिख फॉर जस्टिस के गुरुपवंत पन्नू हैं, जिनका प्रत्यारोपण की मांग की है। लेकिन उन्हें भारत, मुझे लगता है अमेरिका की नागरिकता मिल गई है, क्योंकि यदि वो भगोड़े होते या अवैध प्रवासी होते तो वहाँ वो कतई उस राष्ट्रपति के प्रोग्राम में दिखाई नहीं देते। वहाँ हमारे विदेश मंत्री के सामने उन्होंने बाकायदा खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इससे ये भी पता पड़ता है कि अमेरिकी प्रशासन उनको कितनी जगह दे रहा है और अमेरिकी प्रशासन को खालिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनने में कितना मजा आ रहा है। तो उनका प्रत्यार्पण मुश्किल लगता है। लेकिन फिर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाले अनमोल वैष्णोई, जो लॉरेंस वैष्णव के छोटे भाई माने जाते हैं, वो भी अमेरिका में हैं, ऐसी खबर है। यदि वो वापस आ गए तो उस पे उसको हिरासत में लिया जा सकता है। फिर पंजाब पुलिस पर हैंड ग्रेनेड से हमला करने वाला हैप्पी परिया, ये भी अमेरिका भाग गया था, जो पुलिस के पास खबर है। तो यदि ये आता है तो इसको भी अरेस्ट किया जा सकता है। फिर ड्रग तस्कर है श्रवण भोला, एक ड्रग तस्कर है दूसरा गोपी वंशरिया, ये भी हो सकता है उसमें आ जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने गृह मंत्रालय, उसके साथ हम विदेश मंत्रालय और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए सभी के टच में है। कई लोगों के खिलाफ रेड कॉर्नर भी इशू हुआ है, हम उनका भी इंतजार कर रहे हैं। सवाल है कि जब ये C-17 उतरेगा तो क्या इससे ये अपराधी निकलेंगे। यदि अपराधी निकलते भी है तो क्या ये अपराधियों का पकड़ पाएंगे या अपराधी वहां से भाग निकलेंगे, क्योंकि पंजाब पुलिस का वैसा भी रिकॉर्ड है और हमारे बाय एंड लार्ज हमारे यहाँ पुलिस का रिकॉर्ड है। जो लोग अमेरिका जाते हैं उनका क्या। साथ में उन्होंने कहा कि हम उन ट्रैवल एजेंट पे भी नजर रखे हैं जिन्होंने डंकी रूट से इन लोगों को विदेश भेजा। डंकी रूट यानी एक ऐसा रूट होता है कि जहाँ बहुत ही, एक फिल्म भी आई थी हिंदी, आपने देखी होगी, डंकी। तो वो रूट इतना भयावह होता है कि 100 लोग भेजते हैं, उसमें से अच्छा 5 या 10 लोग पहुंच जाते हैं, बाकी लोग मृत्यु हो जाते हैं। यहाँ तो एजेंट पैसे लेके भेज देते हैं, लेकिन रास्ते पे बस अपनी किस्मत समझ के यहाँ पैसा भी दिया और किस्मत भी दी, वो लेके गए। अब सवाल ये है कि ये जो अपराधी आएंगे, इन अपराधियों को सजा होगी, ये तो अलग केस है। जो अपराधी नहीं है उनका क्या। जो लोग आएंगे उनको कहाँ बसाया जाएगा। क्या भारत के पास कोई ब्लूप्रिंट है इसका।
क्योंकि कई लोग ऐसे चले गए हैं कि जिन्होंने अपने खेत वेत सब बेच के वो अमेरिका रवाना हो गए। अब वापस आने के बाद तो उनके पास जिन्होंने उनको भेजा वो पैसे देने से रहे, और वापस आने के बाद काम करने के लिए कुछ नहीं, खेत भी बेच दिया, घर भी बेच दिया, रहने के लिए जगह नहीं। ऐसे में भारत सरकार के पास इन लोगों के लिए क्या व्यवस्था है? ये 200 लोग नहीं हैं। पहली लिस्ट 18,000 लोगों की है और कहते हैं ये कम से कम 1 लाख के आसपास है। इतने लोग कितने प्लेन से आएँगे, कितने दिन तक आते रहेंगे? बाकी राज्यों ने, जैसा कोलंबिया हो गया, जैसे मैक्सिको हो गया, इन्होंने तब तक मना किया लोगों को लेने से जब तक वो आइडेंटिफ़ाई नहीं करते कि वो वाक़ई भारतीय हैं। मात्र आपके यहाँ का कूड़ा-कचरा हम हमारे देश में लेने को तैयार नहीं हैं, प्रत्यार्पण के नाम से, कि आपने ये सोच लिया कि अवैध है और ये मैक्सिकन है या भारतीय है। हो सकता है उसमें भारतीय भी नहीं हो। तो ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज़ है, लेकिन क्या भारत सरकार के पास इतना दम है कि वो भारत सरकार मना करे कि नहीं, हम इनको नहीं ले सकते। भारत सरकार यदि ये कर सकती है, तो वो उसी दिन कहती, जिस दिन हमारे परराष्ट्र मंत्री ने कहा कि हम लेने को तैयार हैं। वो ये कहते हैं कि जो हमारे भारतीय हैं, हम उन्हीं को लेंगे। ये भी हमको पूछना पड़ेगा आपको, क्योंकि मेक्सिको में जब पहला आर्मी का प्लेन लेके गया, तो उन्होंने मेक्सिको ने उतरने नहीं दिया। मैक्सिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि ये बायलैटरल बात होनी चाहिए। आप हमारे यहाँ लोग भेज रहे हैं, लेकिन हमको पूछना चाहिए। आप यूँ ही हमारे यहाँ प्लेन भेज के लैंड करके लोगों को छोड़ नहीं सकते। वो मैक्सिकन है तो हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन वो मैक्सिकन है ये सिर्फ़ आप कैसे तय कर सकते हैं? ये हम भी तय करेंगे। और ट्रम्प साहब को प्लेन वापस बुलाना पड़ा। क्या हम भारतीय ऐसा कर सकते हैं? नहीं। ये जो लोग वापस आ रहे हैं, इससे कई सीख हमको मिलती हैं। क्योंकि आज अमेरिका में जितने भारतीय काम कर रहे हैं, वो अमेरिका को कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। वहाँ टैक्सेस भी दे रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। जो लेबर फोर्स है वो है। वहाँ कोई भी भारतीय जाके फ्री का खा नहीं रहा है। भारत से ज़्यादा मेहनत वो लोग वहाँ करते हैं। लेकिन ट्रम्प का एक 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 नया शगुफ़ा है, क्योंकि उनको लगता है कि ये सारे लोग जाने से अमेरिका सुखी हो जाएगा। अमेरिका को लेबर फोर्स कहाँ से मिलेगा? उन्होंने ये भी कहा कि H-1B वीज़ा हम फ्री करेंगे या हम लिबरल रहेंगे, क्योंकि हमें क्वालिफ़ाइड लोग चाहिए। ये जो लोग गए थे वहाँ पे, हो सकता है कि अनस्किल्ड हो सकता है कि पढ़े-लिखे नहीं हों, लेकिन ऐसे कई काम हैं जो अमेरिका में अमेरिकन्स नहीं करना चाहते, ये करना चाहते हैं। आने वाले समय में अमेरिका को भी ये तय करना होगा कि इतने भारी तादाद में आप लोग जो बाहर कर रहे हो, उससे अमेरिका का क्या होगा? क्या अमेरिका का एक सर्विस सेक्टर क्रैश हो जाएगा? सर्विस सेक्टर के मायने मात्र सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं होते। सर्विस सेक्टर के मायने होते हैं ड्राइवर्स, सर्विस सेक्टर के मायने होते हैं बाकी काम करने वाले लोग। ये सारे फोर्स आपको मिलता है क्या? कई चीज़ें हैं, आने वाले समय में इसको धीरे-धीरे परतें खुलेगी। लेकिन वर्तमान में हमें इस बात की चिंता हो रही है कि जो लोग प्लेन से उतरेंगे, उसमें कितने गंभीर अपराधी होंगे और क्या वो अपराधी वहाँ पुलिस के साथ रह पाएँगे, पुलिस उनको अरेस्ट कर पाएगी, या अपराधी वहाँ से कोई रास्ता ढूँढ लेंगे। यदि वो अपराधी फिर भारत में सक्रिय हुए, तो फिर भारत का क्या होगा? ऐसी कई चीज़ें हैं, तो ये ऐसा एक ह्यूमन बॉम्ब उतर रहा है, यदि अपराधी उतर रहे हो तो। मैं नहीं कह रहा हूँ, पंजाब की पुलिस कह रही है कि हमने 100 की लिस्ट बनाई है, 100 की फाइलें बनाई हैं, फाइलें डोज़ियर हमारे पास तैयार है। तो ये डोज़ियर हो सकता है उन्होंने अमेरिका के साथ शेयर कर लेना चाहिए था। यदि अमेरिका के साथ शेयर करते, इंटर इंटेलिजेंस उनका कई स्क्वाड है उनके अंदर, पंजाब पुलिस के अंदर, जो लगातार अपने-अपने डिपार्टमेंट में इसकी तैयारी कर रहे हैं कि कौन लोग कितने आ सकते हैं। जैसे कि इंटर इंटेलिजेंस का एक टास्क फोर्स है, उसको उसको ये करते हैं क्या, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स है, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है। ये तमाम काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट है, ये तमाम लोगों के बीच में लगातार कोऑर्डिनेशन हो रहा है, क्योंकि उन्हें डर है कि जो लोग यहाँ गंदगी करके गए, वो वापस आ गए, और यदि वो पकड़ में नहीं आ गए, तो वो वही अपना फिर से काम शुरू करेंगे, तो पंजाब के लिए नया हेडेक होगा। देखना ये है कि जहाज़ उतरने के बाद उसमें से निकलता क्या है। वर्तमान में सभी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। हम भी नज़र रखे हुए हैं न्यूज़ लॉन्चर। जो भी घटना होती होगी लगातार आपके सामने आती रहेगी। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।